Assalamu alaikum students. Today we are going to start nomenclature of organic compound. We are starting nomenclature. In previous lecture हमने उसमें डिस्कस किया था कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनके सॉफिक्स क्या होते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में कुछ स्टडी कर लिए थे। और उससे आगे आज हम रूल्स सीखेंगे IUPAC सिस्टम के क्या रूल्स हैं और उनको फॉलो करते हुए हम किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात स्टार्ट करते हैं नेमिंग की, तो जब नेमिंग की हम बात स्टार्ट करते हैं तो नेमिंग के हमारे पास दो सिस्टम हैं। एक हमारे पास IUPAC सिस्टम है और दूसरा हमारे पास कॉमन सिस्टम है। कॉमन भी कहते हैं इसको, जर्नल भी कुछ लोग लिखते हैं और जर्नल के साथ हम इसको ट्रिवियल सिस्टम भी लिखते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनमें हमारे पास कोई लॉ, कोई रूल, कोई मेथड नहीं होता। ये हमारे पास बेसिकली उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, या जहाँ से वो डिस्कवर हुआ या जिसने प्रिपेयर किया उसकी बेस पर उसको हम नेम दे देते हैं। तो इसलिए इनके लिए हम अलग से लेक्चर नहीं बनाएंगे, बल्कि यहीं पे आपको थोड़ा सा इसी लेक्चर में बताएंगे। मेन जो हमारा टॉपिक है वो IUPAC सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि वो कैसे है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे नेम दे सकते हैं। तो जब हम बात स्टार्ट करते हैं IUPAC की, तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। IUPAC के अंदर जब हम बात करते हैं हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक है हमारे पास स्टेम और एक है हमारे पास सॉफिक्स। दो चीज़ों को मिलाकर हमारे पास IUPAC नेम बनता है। अब IUPAC के बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। IUPAC हमारे पास बेसिकली एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उनके जो बनाए हुए रूल हैं उनको हम पढ़ेंगे। वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर रूल फिक्स कर दिए हैं, उन्हीं रूल को यूज़ करते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं स्टेम की, स्टेम हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड को हम नेम देना चाह रहे हैं उसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं, वो हमारे पास होगी स्टेम। जब हम बात करते हैं सॉफिक्स की, सॉफिक्स के अंदर हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। सॉफिक्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? फंक्शनल ग्रुप। सॉफिक्स बेसिकली हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक फैमिली होती है, तो सॉफिक्स बेसिकली एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं, क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस कर ली है कि किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सॉफिक्स हम यूज करेंगे। जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था तब मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि अगर हमारे पास अल्केन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम कहते हैं ANE सॉफिक्स यूज करते हैं। सेम एज इट इज हमने बात की थी अल्कीन की। जब हम अल्कीन की बात करते हैं तो उसके लिए जो सॉफिक्स है हमारे पास वो ईन है। उसके बाद ऐसे ही जब आगे बढ़ते जाएं तो अल्काइन है, अल्काइन के लिए हम यूज करते हैं YNE। देन उसके बाद हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल में हम यूज करते हैं AN और आखिर में E को रिप्लेस करते हैं OL के साथ। अब ये AN अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास CH4, इसको अगर नेम देना चाहें तो स्टेम हमारे पास होती है 1 कार्बन के लिए मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। अब अगर हम इसके साथ ये ऐड कर दें CH3OH, अब कार्बन तो एक ही है तो स्टेम हमारे पास क्या आ रही है? मेथ। लेकिन अब सिंगल बॉन्ड तो है, सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा मौजूद है, इसलिए यहां पर हम AN तो लगाएंगे लेकिन कंप्लीट AN नहीं लगाएंगे। क्यों AN नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड के अलावा भी कुछ मौजूद है। तो आखिरी जो ये E था मीथेन के अंदर, इसको हमने रिप्लेस कर दिया OL के साथ, तो ये हो जाएगा मेथनॉल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रूल हैं और उनको कैसे हम नेम देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्टेम की बात करेंगे और फिर कुछ सॉफिक्स की और देन प्रॉपर रूल्स की। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेम की। स्टेम जैसे हमने कहा कि स्टेम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसको भी हम नेम दे रहे हैं उसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं। तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक स्टेम है फर्स्ट 10 कार्बन के लिए वो हम समझेंगे वो कौन कौन सी होती हैं, देन हम उनको एग्जांपल्स के साथ अप्लाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 कार्बन।
1 कार्बन के लिए जो स्टेम हम यूज करते हैं वो है मेथ। 2 कार्बन अगर होंगे तो उसके लिए जो स्टेम यूज करते हैं वो है हमारे पास एथ। 3 कार्बन यूज करते हैं तो फिर उसके अंदर हमारे पास हो गए प्रॉप। 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन ये हमारे पास पेंट होगी। ये कुछ टर्म्स आपने पहले भी सुनी होंगी क्योंकि 5 4 के लिए हम यूज करते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स होगी। 7 कार्बन के लिए हेप्ट होगी। 8 कार्बन के लिए हमारे पास ऑक्ट होगी। 9 कार्बन के लिए हमारे पास नॉन होगी और 10 कार्बन के लिए हमारे पास ऑक्ट होगी, सॉरी डेक होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास क्या है, स्टेम है, बेसिक। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर तक हमारे पास मोस्टली यही यूज होता है। आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा भी होते हैं, उसके रेलेवेंट हम फिर ज्यादा भी इनको नेम दे सकते हैं। वो नेमिंग मौजूद है कि ज्यादा कार्बन 10 से ज्यादा होंगे तो उनको कैसे नेम देंगे। लेकिन सेकेंड ईयर लेवल तक आपको अगर 10 आते हैं तो आपको नॉमेनक्लेचर आ जाएगा अच्छी तरह। फिर कुछ हम सॉफिक्स की बात कर लेते हैं। हमने ये पहले बात कर तो ली थी लेकिन कुछ हम जरा से रिवाइज कर लेंगे इसको देन, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ने हैं। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का हम बता चुके हैं। अल्कोहल से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल की जब हम बात करते हैं, अल्कोहल के लिए जो सॉफिक्स है वो ओल हम यूज करते हैं, ओ एल अल्कोहल में। इसी तरह हमारे पास एल्डिहाइड आ जाता है। एल्डिहाइड के अंदर हम यूज करते हैं, अगर एन होगा सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जगह ए की जगह हम लगा देंगे ए एल। ये दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है क्योंकि काफी ज्यादा लोग प्रॉब्लमेटिक यहां पर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका नेम पढ़ें, फॉर एग्जांपल 2 कार्बन के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो वो हमारे पास एथानल एंड एथानोल, जस्ट ए और ओ का डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह से पूरा एक फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। अब अगर आप इसको कहें तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारे पास कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर OL है तो फिर क्या है, AL है तो फिर क्या होगा। अब इसी तरह हमारे पास कीटोन ग्रुप आ जाता है। बेसिकली कीटोन और एल्डिहाइड को हम कार्बोनाइल कंपाउंड में कंसीडर करते हैं क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप इनका कार्बोनाइल है। तो उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन की बेस के ऊपर जिसको हम अल्फा कंसीडर करते हैं तो इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर कीटोन होगा, कीटोन के लिए हम अगर सिंगल बॉन्ड है कीटोन में सब में तो इस ई की जगह ऑन लगाएंगे, ऑन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें भी ऐसे ही करना है हमने, अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसके साथ हम लगा देंगे ओइक एसिड। अब इन सब की एग्जांपल भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अब आपने ये भी बात याद रखनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड जस्ट यही नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड की आगे डेरिवेटिव्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड इन डिटेल पढ़ेंगे तब ही हम उनको 1 बाय 1 उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। यहां पे हम इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही डिस्कस करेंगे। अब नॉमेनक्लेचर हम बात करें तो यहां पर खत्म नहीं हो जाता। नॉमेनक्लेचर हमारे पास बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सेकंड ईयर लेवल तक हम कुछ जो जर्नल हमारे टॉपिक हैं उन्हीं को हमने डिस्कस किया है। एक और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 एमाइंस, ठीक है। तो इनके लिए हम अमीनो ही यूज करते हैं, जस्ट सिंपल। इनके लिए आप ANE या इस तरह का सॉफिक्स नहीं होगा, हमारे पास अमीनो ही होगा। इसी तरह हमारे पास NO2 भी आ जाता है, तो NO2 को आपने नाइट्रो लिखना है। तो इनमें थोड़ा सा हमारी जो नेमिंग है वो चेंज हो जाती है। एक और बात आपको यहां पे बता दूं, कुछ लोग भूल जाते हैं यहां पर, अल्कोहल में जस्ट हमारे पास OL नहीं होता, इसको हम हाइड्रोक्सी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोक्सी के साथ कब रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैं आपको मेंशन करता हूं। वो उस वक्त हम यूज करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो हम प्रेफरेंस ऑर्डर भी पढ़ेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर बनाएंगे कि हमने किसको प्रेफरेंस देनी है। अब एक से ज्यादा जब फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अल्कोहल सेकंड नंबर पर आ रहा है या थर्ड नंबर पर आ रहा है, देन हम उसको हाइड्रोक्सी कहेंगे, OL नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर होगा। अब हम रूल्स को स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 इनको रीड करेंगे कि कौन कौन से रूल हमने यहां पर अप्लाई करने हैं। सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो है हमारे पास सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन।
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हम यहाँ पे जस्ट पहले फंक्शनल ग्रुप अल्केन की बात कर रहे हैं, उसी की हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये चेन है, यहाँ पे अब इसके हाइड्रोजन को हम पूरे कर देते हैं ताकि हम इसको बैलेंस कर लें। CH3 सेम एज इट इज CH2 एंड CH3। अब फर्स्ट जो रूल है वो हमें कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब आपने ये देखनी है, उस चेन को आपने सेलेक्ट करना है जो सबसे लेंथी हो, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आते हो। अगर हम कंसिडर करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम हमारे पास जो रेंज बन रही है वो 7 कार्बन की बन रही है। अब इसको हम हाईलाइट करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं और क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनती है। हम ये चेन भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 6 है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन भी हम इसको ले सकते थे, ये भी नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर कम है। तो ये बात आपने याद रखनी है। हमने इससे हरगिज़ काउंटिंग नहीं करनी कि सिर्फ स्ट्रेट ही चेन बनती है। स्ट्रेट चेन भी बन सकती है, स्ट्रेट के अलावा भी बन सकती है, जिगजैग भी बन सकती है। तो हमने चेन की शेप पर नहीं जाना, बल्कि हमने ये देखना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। और ये भी बात याद रखनी है कि कुछ लोग अगर ऐसे लिखा है CH2 CH3, इसको चेन कंसिडर कर लेते हैं 3 कार्बन। नहीं, ये आपने बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं करना। लॉन्गेस्ट चेन उस वक्त उसको कंसिडर करना है जब कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बना होगा। आप देखें यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन देन कार्बन है, तो ये यहाँ पे चेन ब्रेक हो गई, यहाँ से चेन क्या हो गई, ब्रेक। आप इसको लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की नहीं कह सकते, आप इसको 2 कार्बन की कहेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। आप लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद हमने ये देखना है कितने कार्बन मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मौजूद हैं। तो इसके लिए जो स्टेम है वो क्या होगी, वो हमारे पास 7 कार्बन के लिए थी हेप्ट। 7 कार्बन के लिए क्या थी, हेप्ट। आप देखें कि सबके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड। सबके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एन सॉफिक्स होगा और नाम इसका बन जाएगा हेप्टेन। लेकिन अभी इसका ये कंप्लीट नेम नहीं बना। कंप्लीट नेम क्यों नहीं बना, क्योंकि जैसे कि अगर आप ये देखें, ये चीज़ें यहाँ पर बच गई हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बच गई हैं। अब इनको भी हमने नेमिंग के अंदर शामिल करना है। जब हमने कंपाउंड को नेम देना है तो यहीं से हमारा सेकंड रूल स्टार्ट होता है, यहीं से हमारा सेकंड रूल स्टार्ट होगा। अब सेकंड रूल क्या कहता है, गिव शॉर्टेस्ट नेम टू द ब्रांच। गिव द शॉर्टेस्ट नंबर, शॉर्टेस्ट नंबर टू द ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। आपने क्या करना है, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को शॉर्टेस्ट नंबर देना है। आप देखें, अगर हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस ब्रांच को क्या नंबर आ रहा है हमारे पास, इसको 5 कार्बन का 5th नंबर मिल रहा है और इसको मिल रहा है 4 और 5। अब अगर हम इसको कंसिडर करें कि हमने इस साइड से अगर काउंटिंग स्टार्ट की है तो नंबर हमारे पास आ रहा है 4 एंड 5। लेकिन अब अगर काउंटिंग हम इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देन हम देखें तो ब्रांच को हमारे पास नंबर मिल रहा है 3 एंड 4। तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पेयर बनेगा वो हमारे पास 4 एंड 5 नहीं हो सकता कभी भी। तो 3 और 4 हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट नंबर है। तो आपने क्या करना है, काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को शॉर्टेस्ट नंबर मिल रहा हो। तो यहां पे जब हम बात स्टार्ट करते हैं तो इसको अब नेम हम कंप्लीट जब नेम करेंगे हमारे पास होगा 3 4। अब आपने ये बात भी याद रखनी है कि आपने जस्ट नंबर नहीं लिखना, आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी लिखना है और प्रेफरेंस के साथ लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किसी ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे कि अब अगर हम देखें, ये हमारे पास मिथाइल है और ये हमारे पास इथाइल है,
तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो हमारे पास मिथाइल बाद में आता है और इथाइल पहले आता है। आपने नंबर ऑफ कार्बन को प्रेफरेंस नहीं देनी, ये बात दोबारा बोल रहा हूं, आप इसको नहीं भूलना आपने कि यहां पर आपने नंबर ऑफ कार्बन को प्रेफरेंस नहीं देनी, आपने प्रेफरेंस देनी है अल्फाबेटिकली कि उसका नेम मिथाइल है और इथाइल है, तो इथाइल पहले आता है तो आपने नेम पहले इथाइल को देना है। तो जब अब हम इसका नेम लिखेंगे 4 इथाइल, और आपने ये बात याद रखनी है, नंबर और वर्ड के दरमियान आपने हाइफन लगानी है, नंबर और वर्ड के दरमियान क्या लगानी है, हाइफन लगानी है। उसके बाद दो चीजों को सेपरेट आउट करने के लिए आपने कोमा लगाना है। यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम है। इसके ऊपर 2 रूल अप्लाई हुए हैं क्योंकि इसके अंदर ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं थे। अब हम देखेंगे जब ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उनके लिए हम क्या करेंगे, और 1 बाय 1 हर फंक्शनल ग्रुप में हम 2-3 एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे कि उनमें हमने कैसे इनको नेम देना है।